मुझे बताओ आला हजरत सरकार का जो उर्स हो रहा है, क्या आला हजरत ने अपने पीरो मुर्शिद सरकार आले रसूल मारहरवी का ऐसे उर्स किया था जैसे आला हजरत का उर्स होता? अगर ऐसा उर्स किया होता तो 1400 किताबें नहीं लिखते वो। क्या अल्लाह ने हमें इसी उर्स के लिए पैदा किया है? मुझे बताइए तो सही। मैं पूरे मुल्क से पूछ रहा हूं उलमा से, मुझे बताओ क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने पीर का उर्स ऐसे किया था जैसे आज ख्वाजा का उर्स हो रहा है? ख्वाजा साहब ने पूरा आना सागर का पानी प्याले में भर लिया, तुमने क्या किया? ख्वाजा साहब ने खड़ाऊ को इशारा किया, जयपाल जोगी को लाके कदमों में डाल दिया, तुमने क्या किया? ये झुंझुना बजाने के लिए तुम पैदा किए गए हो। अना सागर का पानी भर लिया, अना सागर का पानी भर लिया। किस लिए ख्वाजा आए थे संजर की अपने आबाई पुश्तैनी जमीन छोड़ के अजमेर की बंजर जमीन पर? किस लिए आए थे? घर छोड़ा, खानदान छोड़ा, कारोबार छोड़ा, खेती बाड़ी छोड़ी, अंगूर का बगीचा छोड़ दिया, पंचक्की छोड़ दी, सबको त्याग पत्र देके आ गए। क्या जरूरत थी मखदूम सिमना को, सिमना की हुकूमत को लात मार कर सहरा नवर्दी करता हुआ पंडवा शरीफ से होकर कछौछा आने की क्या जरूरत थी? बस जो जाएंगे वहां बैठ करके औरतें झूमेंगी साहब, कोई 40 दिन के चिल्ले बैठी हुई है, कोई 4 महीने के चिल्ले बैठी, इतनी लाठी मारे इनको बदबख्तों को, सारे भाग जाए जिन्नात भूत इनके। भर भर के नीर का पानी लेके आ रहे हैं। अरे ओ बेहुदे सुन कान खोल करके, फी है शिफाउल लिन्नास, अल्लाह ने कुरान में शिफा रखी है। कभी पढ़ता है कुरान? कुरान के करीब नहीं आएगा। बाप चाहे पूरी जिंदगी शराब पीता रहे, मर गया ना, अब आएगा अल्जामतुन नूरिया के मुदर्रिसीन के पास, हजरत कुरान खानी करके अब्बा को बख्शवा दीजिए। तेरी ऐसी की पूरी जिंदगी कुरान को छुआ तक नहीं, शराब पीता रहा, जुआ खेलता रहा, बदमाशी करता, अब बख्शवाने के लिए मौलाना के पास आया हुआ है। क्यों अंधेरे जंगल में घूम रहे हो? क्यों नहीं इमाम अहले सुन्नत की उन पाकीज़ा तालीमात पर तवज्जो देते हो? क्यों नहीं मुफ्ती आजम के आहे सहरगाही का जायजा लेते हो? क्यों नहीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के इंतकाल के बाद उनके पेशानी नियाज पे लिखे हुए जुमले पे गौर करते हो? हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। ओ दुनिया वालों देख लो, ये अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह की मोहब्बत में मर गया है। क्यों नहीं गौर करते हो? इन बच्चों को कौन संभालेगा? पैदा करके छोड़ दिया भेड़ बकरी की तरह। ओ बापो और माओ, अपनी औलाद पर ध्यान दो, औलाद पर। इससे पहले कि कोई बदकिरदार दोस्त तुम्हारे बच्चे से क्लोज हो करके उसके दिल पर गुनाहों की तहरीर लिखे, तुम खुद अपने बच्चे से क्लोज होके उसके दिल पर मुस्तफा के प्यार की तहरीर लिखो। ओ माओ, इससे पहले कि कोई लड़की बेगैरत तुम्हारी बच्ची से क्लोज होकर उसके दिल पर किसी बॉयफ्रेंड के गम में मरने की तहरीर लिखे, तुम अपने बच्ची के दिल पर कनीज़े फातिमा होने की तहरीर लिख दो। कब तुमको होश आएगा यार? कब हमारी आंखें खुलेंगी? बाप को पता नहीं बच्चा रात भर कहां रहता है, मां को पता नहीं बच्ची किस किस सहेली के पास जाती है,
और जब नाक यहीं से कटती है ना तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते बेटे। आए दिन हम भी अखबार पढ़ते हैं, खानदान की नाक कटी, घर की अम्मा अब्बा की नाक कटी, उसके बहनों के रिश्तों पे कलंक लग गया, भाई सर नहीं उठा सकता जिंदगी भर, कौम के लोग भी बाजाब्ता तौर पर कलंकित हुए। एज ए मुस्लिम कहां जाए? संभालो अपने बच्चों।